गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटर 3। ओके, कैपेसिटर में एक्सरसाइज 3। ओके, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें बोला जा रहा है कि सर इस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर है, बट पहला कैपेसिटर एयर के साथ है, दूसरा कैपेसिटर डायरेक्टिविटी के साथ है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखें, C2 जो है K टाइम्स एप्सिलॉन A बाय D, और C3 एक जो कैपेसिटर है वो किसके साथ है, हाफ डायरेक्ट्रिक एंड हाफ सेगमेंट एयर। तो हमें इसका C3 का कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो C3 का कैपेसिटेंस है क्या, ये तीनों कैपेसिटेंस दिया हुआ था, इस फॉर्मेट में है, और हम लोग तीनों की मैग्नीट्यूड को अरेंज करना है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो सबसे पहले अब देखो C3 कितना लिखते हैं, एयर है, तो हम लोग इस प्रोसेस से जानते हैं कि जहाँ तक डिस्टेंस उसका K और फिर जिसका डिस्टेंस उसका K। एक एयर है उसका K कितना होगा 1, और डायरेक्टिविटी का K क्या होगा K। मेटल का K क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे हाफ सेगमेंट मेटल से फुलफिल था, इसलिए K इन्फाइनाइट में वो 0 हो गया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर वो 0 हो गया तो कितना होगा। तो यहाँ 2C आ रहा। अब देखो C1 C था, C2 जो है KC है, और C3 है 2C। अब इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखो केस बना रहे हैं। सर K का यहाँ वैल्यू अननोन है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर K 1 से बड़ा 2 से छोटा हो तब C3 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1। अगर केस 2, अगर 2 से बड़ा K हो, इन्फिनिटी से छोटा हो, तब ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए दो कैपेसिटर है और एक का कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर बना लेते हैं। सर 5 कैपेसिटर को जोड़ के एक बना लें और दूसरा कैपेसिटर को 2 से एक बना लेते हैं, 5C और C/2। अब C इक्विवेलेंट निकाल दो, कितना आ रहा है C इक्विवेलेंट। सर 5C इंटू C/2 इंटू 5C अपन C/2, 5C/11 आ जाएगा इक्विवेलेंट। अब देखना है मुझे कितना जो इक्विवेलेंट है कौन सा मैच किया, यानी ऑप्शन ए मैच कर गया। बस इजी क्वेश्चन था, बन गया। क्वेश्चन 3 जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है 2 कैपेसिटर है और 2 कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे दो केस है। देखो स्टेप 1 क्या करो, दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर लो V से। स्टेप 2 क्या करते हैं कि बैटरी को रिमूव कर दिए, ओके, और हम लोग अलग करके दोनों कैपेसिटर को रखें। ये स्टेप 2 है। अब इस स्टेप के बाद स्टेप 3 हम लोग बनाऊंगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते किसी एक में। तो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे सिचुएशन क्या होगा, देखो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो हमारा नया सिचुएशन होगा V डैश कॉमन पोटेंशियल। ये बात हमको पता है। देखो स्टेप 2 हमारे लिए इनिशियल है और स्टेप 3 फाइनल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्टेप 2 इनिशियल और स्टेप 3 फाइनल। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या देख रहे हैं, बैटरी नॉट अवेलेबल है। इसका मतलब स्टेप 2 में जितनी चार्ज है और स्टेप 3 में जितनी चार्ज है वो दोनों चार्ज कांस्टेंट होगा। स्टेप 2 बिफोर डायलेक्ट्रिक कहलाएगा और स्टेप 3 विथ डायलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो स्टेप 2 में जितने चार्जेस है उसे चार्जेस को मैं माना इनिशियल टोटल चार्ज बिफोर डायलेक्ट्रिक, और स्टेप 3 वाला को मान रहा हूँ चार्ज आफ्टर डायलेक्ट्रिक, और दोनों कंजर्व होंगे, कांस्टेंट है, ओके, इनिशियल और फाइनल के केसेस में। इसीलिए हम लोग दोनों चार्ज को इक्वल कर दे रहे हैं। देखो बिफोर एंड आफ्टर को, ठीक, आफ्टर द डायलेक्ट्रिक एब्सेंस ऑफ बैटरी टोटल चार्ज इक्वल है, ठीक है। अब बिफोर डायलेक्ट्रिक Q1 Q2 और आफ्टर डायलेक्ट्रिक Q1 डैश Q2 डैश। अब देखो Q1 कितना CB और Q2 कितना 2CB, और Q1 डैश कितना KC इंटू V डैश, और Q2 डैश कितना 2C V डैश, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर 3CB हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा K+2 इंटू C इंटू V डैश। अब C कट जाएगा, यहाँ से मुझे V डैश कॉमन पोटेंशियल आ गया दिस वन। ये कौन सा कॉमन पोटेंशियल जान रहे हैं सर, ये कॉमन पोटेंशियल वो है जब डायरेक्टली इंसर्ट कर दिए तब न्यू पोटेंशियल बिकम हो गया कॉमन, मतलब स्टेप 3 का कॉमन पोटेंशियल है स्टेप 2 के बाद, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने इधर 10, 10 और 10 इन दोनों को पहले सीरीज में लगा के 5 लगा लिया, फिर 10 के साथ पैरेलल, नेट 15 हो गया और ये 5 रख दिया। और पॉइंट बी का जहाँ लोकेशन है वहाँ एक्स पोटेंशियल मान लिया और सी का पोटेंशियल कितना मान लिया 0। अब यहाँ पे छोटा सा मैंने KCL टाइप का कंडीशन यूज़ कर दिया। अब हम लोग को पता है कि x के कोरस्पॉन्डिंग
नेट चार्ज कितना होता है किसी भी पॉइंट के 0, तो नेट चार्ज हम लोग x माइनस 2000 इंटू C1 5, x माइनस 0 इंटू C2 15, और यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 दोनों चार्जेस मिलके 0। x को डिटरमाइन करो, x इजिली यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 3x आ जाएगा इधर, ठीक है सर, x माइनस 2000 और माइनस 3x यहाँ से कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 500। ओके, ये हो गया हमारा पोटेंशियल B का, हमसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में मूव करते हैं, ठीक है बेटा। 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 का सिचुएशन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। 5 में दो केसेस है बेटा कि एक बार स्विच को क्या करो ऑफ रखो तब तुम स्टडी करो, और एक बार बेटा स्विच को ऑन करो तब तुम स्टडी करो। स्विच ऑफ है सर तो क्या होगा, सिचुएशन ऐसा होगा, चार्ज 3 सीरीज पैरेलल में और एक सीरीज में, तीनों को हटा को एक लगा लो 3C और C। अब चार्ज करने पे हमें दिख रहा है कि सर टोटल चार्ज कितना सेंड कर रहा है, Q इक्विवेलेंट इक्वल टू सर C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट। ओके, C इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने, C नहीं होगा, गलती लिख दिया, हटाना, ठीक है। 3C/4 होगा, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3C/4। अच्छा, C को हटा देता हूँ, ये C गलत आ गया, 4C 3C/4, और यहाँ से मुझे भी बता बैटरी का भी, ठीक है। इनडायरेक्टली टोटल चार्ज कितना सेंड किया बैटरी ने, सर Q इनिशियली सेंड कर रहा है 0.75, ठीक है। 3/4 का वैल्यू होता है 0.75, दैट अमाउंट बैटरी सेंड किया, और दोनों में यही देखो 0.35 दोनों में कॉमन है, तो हमें फर्स्ट प्लेट में देखना था 0.75 इतना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो केस 2 लेते हैं नया पेज में, ठीक है। ये बात ध्यान देना कि हमें फर्स्ट प्लेट में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए फर्स्ट प्लेट में अभी कितना है सर 0.75 CV बैटरी सेंड किया, वही है वहाँ पे। अब स्विच ऑन कर देने पे क्या सिचुएशन होगा उसको देखते हैं, ठीक है। स्विच ऑन कर दिए मेरे बच्चे, तो सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि स्विच ऑन करने पे सर अब शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब 3 कैपेसिटर यूजलेस हो गया, मतलब अब C इक्विवेलेंट कितना है सिस्टम का, शॉर्ट सर्किट मार दिए सर आपने, हाँ बर्बाद कर दिए तीनों को मैंने। अब यहाँ पे अब यहाँ से भी कितना हो गया, भी तो भी, अब C इक्विवेलेंट C हो गया। अब बैटरी रिस्पॉन्सिबल है चार्ज भेजने के लिए, ठीक। चार्ज कितना सेंड करेगा सर Q, हाँ सर Q फाइनली बेटा अब यहाँ से C को ही सेंड करेगा, मात्र C भी। फ्रंट बैटरी के बारे में बात हो रहा है, पहले कितना था 0.75 इनिशियली, किस पे, फ्रंट बैटरी पे। अब फ्रंट बैटरी पे कितना आएगा, बस फ्रंट बैटरी बोल रहा हूँ, फ्रंट कैपेसिटर पे, ठीक है। फ्रंट कैपेसिटर में पहले था 0.75, अब C भी आएगा, ओके, ठीक है। तो फ्रंट कैपेसिटर में C भी, तो हम लोग लिख सकते हैं देन चार्ज कितना इनिशियली था 0.7, अब फाइनली इतना है, तो एक्स्ट्रा कितना सेंड किया बैटरी, तो बैटरी को कितना एक्स्ट्रा सेंड किया, तो बैटरी डेल्टा Q इक्वल टू निकालते हैं हम लोग, देखो C भी डेल्टा Q कितना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो यहाँ पे हम लोग 0. पहले अभी कितना C भी फाइनल और इनिशियल 1/4 C भी, मतलब 1/4 C भी ये न्यू कैपेसिटेंस भेजा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सर अब बैटरी कितना वर्क करेगा, बेटा यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन मेरा अंदर से भावना जग रहा है, तो भावना को थोड़ा सा प्रकट करता हूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है। भावना क्या है सर आपका, भावना ये है फाइंड वर्क डन ऑफ बैटरी, तो भावनाओं को देखो, वर्क डन बैटरी कितना वर्क किया, कब, स्विच ऑन करने पे, तो स्विच ऑन करने पे सर एक्स्ट्रा जितना चार्ज दिया वही वर्क है बैटरी का, एकदम सही बोला तूने। तो एक्स्ट्रा वर्क कितना, एक्स्ट्रा चार्ज कितना सेट किया, एडिशनल चार्ज, तो पोटेंशियल इंटू एडिशनल चार्ज, एडिशनल 1/4 CV है, तो वर्क कितना होगा 1/4 CV स्क्वायर, एडिशनल वर्क, ओके, ये एक्स्ट्रा था, हैप्पी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डील करते हैं। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ये JEE मेंस का है, नीट नहीं पूछा है अभी तक, और पता नहीं पूछ सकता है कि नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर में दोनों कैपेसिटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप करता उसकी स्टडी करना था, तो देखो C1 का पोटेंशियल ड्रॉप और C2 का पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। C1 का पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा V1 है और C2 का पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा V2 है। ये कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप को लिख रहे हैं, ठीक है। ये इंक्लाइन जो लाइन बना है वो पोटेंशियल ड्रॉप को बताता है, तो यहाँ दिख रहा है सबसे बड़ा लाइन किसका है, बड़ा लाइन डेल्टा V1 ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन दोनों सीरीज में दोनों का चार्ज सेम होगा, तो Q/C1 और Q/C2 दोनों Q सेम क्यों है सर,
दोनों का चार्ज सेम होगा, सीरीज था ना। और C1 C2 ऐसे Q कट गया, C2 ग्रेटर देन C1, ये बात जान लो, ठीक है। सर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, ठीक है बेटा। 7 नंबर में क्या करो, पहले इनिशियली चार्ज करते हैं। देखो एयर प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन को अच्छा से स्टडी करो, मैं पढ़ के रख चुका हूँ, अब मैं बना रहा हूँ। पहले इनिशियली चार्ज करो कैपेसिटर को CV, ओके। और दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, डायलिटिक डाल के फिर उसको चार्ज करते हैं। तो हमें पता है कि सर डायलिटिक कांस्टेंट डालने पे C बढ़ गया तो KC भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा सर डायलिटिक डालने पे, Q फाइनल माइनस Q नहीं चलता, K-1 CV जो एक्स्ट्रा चार्ज कौन दिया, बैटरी ने, एडिशनल चार्ज। अच्छा क्यों, कैपेसिटेंस बढ़ने पे पोटेंशियल कांस्टेंट है इसीलिए दिया इतना चार्ज। बस 480 माइक्रोकूलम आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ऐसा बहुत क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं, ये एक फॉर्मेट है और ये अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार टेस्ट में आएगा। सारे को क्या लगा लो पहले सीरीज में, फिर ऐसे ऐसे कितने लगा लो, n नंबर रो लगा लो और एक बैटरी लगा लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनको हटा के सारे सीरीज के बाद C/n ऐसा लगा देते हैं और कितने mth टाइम लगा देते हैं, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट। अब इसमें देखो C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C/n इंटू m, ये हो गया। और C इक्विवेलेंट गिवन था 8 और माइक्रो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m = 2n आ जाएगा। ये स्टेप 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि एक का कितना मैक्सिमम एबिलिटी है स्टोर करने का चार्ज। सर तो मैक्सिमम C और V दिया हुआ था, C 8 है और V 250। मैक्सिमम स्टोर करने की एबिलिटी कितना है सर, 2000 कूलम। देखो माइक्रो वगैरह में लिखता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं, मुझे पता है बाद में मुझे माइक्रो खुद ही कट जाता है, ठीक है। और ज़्यादा बार वो हम हैंडल कर लेंगे बाद में। अभी देखो एक का मैक्सिमम चार्ज Q है, तो सबका Q होगा सीरीज में। तो देखो ऊपर वाले C जो N है ना, उसमें भी चार्ज Q ही रहेगा, क्योंकि वो सारे सीरीज में से उसी से इक्विवेलेंट भी Q होगा, ओके। तब यहाँ लिख Q इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट लिख दिए। अब यहाँ पे V इक्विवेलेंट 1000 दिया था, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2000 यहाँ पे दिया हुआ था, उससे कट हो गया 1000। अब देखो 2n = हम लोग 8 लिख दिए। अब यहाँ से n निकाल लेते हैं, 4 आ जाएगा, ओके। अब n कितना, C 8 दिया हुआ था, C को पुट कर दिए, ठीक है। m = कितना आ जाएगा, अब वहाँ पे सर 2 × n 8, यानी कितना, टोटल नंबर ऑफ बैटरी n × m होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, 32। इस तरह से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बनाते थे, याद है। और इसी तरह से नंबर ऑफ सेल भी बनाते थे। 3 फॉर्मेट हम लोग सीख चुके हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बैटरी, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 9 डील करते हैं। देखो 9 में क्या है, एक डायलिटिक इंसर्ट करो, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा गैप रखो एयर का। अब हम लोग देखते हैं एयर का डायलिटिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, ठीक है, इंसर्ट करने पे। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि सर एयर इंसर्ट कर दिए उसके बाद आपका जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले तो एयर नहीं था नॉर्मली, पूरा मतलब पहले पूरा एयर था, उस समय का कैपेसिटेंस पहले दिया हुआ था 20। अब सर डायरेक्ट इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, हम लोग को पता है सर इसका डायरेक्ट इंसर्ट करने पे ऐसे निकालते हैं ε0, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा को कॉपी करते हैं। बस L1/K1 और L2/K2। K1 क्या है सर 2 और K2 कितना एयर है, तो उसका 1 हो गया। अब इसको हैंडल कर देते हैं। अब ε0 का वैल्यू पहले से पता है कितना है सर 20 × 2, अब मल्टीप्लाई करके बस उसको पुट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हो आराम से। सर 2 एयर के कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ था, ठीक है, और मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना था, C इक्विवेलेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सर, ये है, ये T इन्फिनिटी में पूछा है, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये T इन्फिनिटी पे बात करो। T इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज, बैटरी उड़ा दो, रिमूव कर दो, कट कर दो, और क्या बना दो, अब सर्किट को सॉल्व करो। तो बैटरी रिमूव कर देंगे सर, तो उधर तो करंट नहीं जाएगा, नहीं, तब करंट सर्किट में कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे जो भी दिया हुआ इस तरह से करंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट निकाल लेते हैं सर, C/5 R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1.2 और 2.8 4 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा 6/4, कितना आ रहा है करंट यहाँ पे 1.5 एम्पियर, ये जाएगा करंट। तो हमसे करंट ही पूछा था क्या सर्किट में, हाँ बस। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में बेटा 2 कैपेसिटर सीरीज में और एक पैरेलल में। हमसे पूछ रहा है इस के केस में कि बैटरी का जो है कितना वर्क करेगा ये। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन ज़्यादा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा देख लो। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे ऊपर में 3/2 है सर और 1.5, इन दोनों का इंटू इन दोनों डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना होगा 5.5। अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना आ गया सर यहाँ से, और कितना चार्ज भेजेगा वो देखते हैं। बैटरी कितना चार्ज भेजा, Q इक्वल टू सी वी। वाह, तो C इंटू वी दिया हुआ है, C 5.5 इंटू वी पुट कर दो और कितना 11 कुलम। ये कितना किसने भेजा 11 कुलम, बैटरी ने। हेलो बैटरी, तूने कितना वर्क किया, बैटरी का वर्क कितना होगा V इंटू चार्ज सेंडिंग 11 22। दिस इज द वर्क ऑफ बैटरी। अब देखो बेटा जूल में दिया, वहाँ म्यू म्यू लिख रहा है। अब म्यू पुट करो, म्यू मतलब माइक्रो, खत्म। मैं म्यू नहीं लिखता हूँ, उतना फालतू इस सब में टाइम नहीं है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। तब देखो स्टडी स्टेट में क्या होता है तुम्हें पता है सर, टी इक्वल टू इन्फानाइट और टी इक्वल टू 0 पे स्टडी करो। टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव एज अ वायर। देखो वायर से मैंने रिप्लेस किया, वायर से रिप्लेस किया सर, तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। देखो ये कट कर दो, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो करंट कितना जाएगा इसमें, यहाँ पे कितना दिया था 2 वोल्ट 1000 ओम, करंट हो गया 2 मिली एम्पियर। ओके, ये केस 1 हो गया जब कब था T0। अब दूसरा केस बनाते हैं टी इक्वल इन्फाइनाइट में। कैपेसिटर कैसा भी करता है, टी इक्वल इन्फाइनाइट सर, ये फ्लो ओपन सर्किट। ओपन मतलब कैपेसिटर कट कर दो, उड़ा दो, रिमूव कर दो, जो इच्छा कर रहा सो कर दो, काट दो, मार दो, ठीक है। अब हम लोग उड़ा दिए उसको, सर ओपन कर दो, कट कर दो। अब आगे बना, तो सर ओपन करने के बाद अब सर्किट में करंट जाएगा दोनों रेजिस्टेंस से। देखो ये हटा दिए, तब देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर 2000 ओम। आर कितना हो गया 2000 ओम। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा सर, आई वी बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। 1000 1000 2000। अब कितना आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, कितना आर इक्विवेलेंट 2000, तो कितना हो गया 2/1 मतलब 1000, 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा। अब देख लो कौन सा है ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, वही से मैच करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डील करते हैं। 13 में क्या था, 13 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ चार्ज का 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, Q1 और Q2 में, बस और कुछ नहीं, इतने दिमाग लगाना था। Q1 और Q2 होता है, बस छोटी सी बात था, डील करो आगे चलो, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा, जैसे आई करंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना रजिस्टर में, I1 I2 आई इधर में, बस वही है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बात और इनकरेक्ट है, मैं पढ़ लिया था मगर तुम्हें कोई काम का नहीं। आगे चलो 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, हमसे पूछा है कि जब डबल कर देंगे सर क्या डबल कर देंगे डिस्टेंस, तब वर्क डन पूछा है बैटरी का क्या होगा, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल कितना करेगा ये पूछा है। तो डिस्टेंस जब मान लो डी डिस्टेंस है तब कैपेसिटी एनर्जी कितना Q² 2C। अब डिस्टेंस 2D कर दोगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर C/2। बस ये डिफरेंस है और ये याद रखना। तो चार्ज कांस्टेंट ही होगा। अच्छा इसमें चार्ज बोला है कि नहीं बोला। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बैटरी के एब्सेंस में डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। ओके, तब फिर क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एक बात ध्यान रखना बैटरी के एब्सेंस में हो रहा है ये सब काम, ठीक है। ओके चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 डील करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक कैपेसिटर लो जिसमें एयर फुलफिल है पहले तो, और हमसे पूछ रहा उस समय उसका कैपेसिटेंस कितना है, और जब एक मीडियम डाल दिए तब कैपेसिटेंस का कितना उसका रेशियो। तो देखो एयर का कैपेसिटेंस कितना है ε/d। अब मीडियम के लिया हूँ, डिस्टेंस एयर लिया। अब सर मीडियम मतलब क्या, डायलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे डायलेक्ट्रिक क्या है सर, मेटल है, मेटल। तो मेटल कंडक्टर दिया था ना, तो कॉपर का क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉपर का क्या इन्फाइनाइट होता है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ओके 0। अब कितना एप्सिलॉन 2 टाइम्स हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, हाँ 2C। अब देखो C' / कितना आंसर आएगा 2। C क्या है, पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए, ठीक है। तो इसको हैंडल करते हैं। अब आगे चलो, मेथड 2 भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, और कैसे देखो बताते हैं मेथड 2 हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इस तरह से देख रखे हैं, 2 कैपेसिटर है C1 C2 को सीरीज में करके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको नहीं भी करो, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, हो जाएगा ना, ये तो बहुत क्लास में कर चुके हैं इसीलिए बता दे रहे हैं। दोनों से कर सकते हैं, क्लास में बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ किया, लेकिन ये पता अच्छा मेथड है। अब इसको K इन्फाइनाइट कर दो तो K C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर से
2C, ठीक है। अब तुम्हारे पे डिपेंड तुम कौन सा करोगे, लेकिन दोनों अच्छा है, दोनों तुम जानते हो। ओके, नहीं जानते तो सीख लो। ओके, 2 आंसर आएगा। ओके, आगे चले क्वेश्चन। हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 डील करते हैं। 16 में क्या है, 2 कैपेसिटर है और सेम मेटल है और सेम एरिया प्लेस है, डबल प्लेट, ठीक है। अब हम लोग देखो, सबसे पहले एयर हम लोग कंसिडर करते हैं और इसके केस में हम लोग क्या देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट और कितना लेते हैं, A/D। अब हैंडल करो इसको, तो क्या होगा सर, 2 छोटे छोटे डायरेक्टरी डालो और उसको दोनों का के कैसा है, इन्फानाइट बोल दिया था क्वेश्चन में, कंडक्टर है। तो सर क्या होगा, डिस्टेंस बाय के, डिस्टेंस डिवाइड बाय के, और फिर से डिस्टेंस डिवाइड बाय के। लेकिन अब की थर्ड वाला क्या है, 3D/5, और इसका के कितना है, 1, मतलब हाँ, क्योंकि एयर था तो इसका के 1 था। अब इसको हैंडल करते हैं, के इन्फानाइट ए 1 हो गया, तो के डैश एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 और 3D/5 आ गया। ओ, ये हैंडल कर लो, सी डैश ईजी है। सी इक्विवेलेंट निकालना था, कितना आ जाएगा, 5C/3। कौन सा आंसर है देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत इजी है, टफ नहीं है। क्या है देखते हैं अब, इसका आंसर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। 17 देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एवरीथिंग ओके, 5C/3 दिस 1 सेकेंड में चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ओके, 17 देखो, ओके था, 17 होगा। 17 में क्या है बेटा, 17 में क्या है, देख कैपेसिटर बनाओ और उसके में सर इन तीनों को हटा के एक लगा लो, ठीक है। वो दिया हुआ था, इन तीनों को हटा के C, 2C और 3C, उन तीनों को हटा के कितना लगा दो सर, 6। तीनों सर 1/3 से 1/2 से निकालना होगा, ठीक है। सी इक्विवेलेंट मुझे भी इतना जल्दी से नहीं समझ में आता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 6C तो निकालो सर, तीनों का हो गया, फिर उसको 2C और ये हैंडल करो, 6C/11। ओके, ठीक है सर। अब देखो ये सीरीज है, तीनों में चार्ज क्या होगा सर, सेम होगा, 6C/11 हो गया, और इन तीनों में चार्ज क्या होगा, सेम। ओके, कैसे सर, क्योंकि तीनों सीरीज में, तो तीनों सीरीज में है तो उसका चार्ज सेम होगा। देखो 4C और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट का। अब देखते हैं, इन तीनों को हटा के एक लगाता हूँ, सब में चार्ज क्या होगा सर, चार्ज ऊपर वाले में कितना होगा सर, Q = CV, और इसका नीचे वाला में सर पोटेंशियल भी ही है ना, तो यहाँ Q = सर 4C। अच्छा ऐसा, अब देखो हमसे पूछा था Q1 Q2 Q3 में चार्ज सेम होगा और Q4 में चार्ज अलग होगा, तो ऊपर वाला का रेशियो 6C भी हट जाएगा। अच्छा ठीक, भी अगर लिख देते हैं, हट कैसे जाएगा, तो भी कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 6/2, 6 बाय, हाँ कट जाएगा तो 3/22 ये आ जाएगा, मतलब चार्ज का रेशियो था, खत्म, इजी था। 18 नंबर डील करते हैं। 18 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर है, दोनों किस में है सर, पैरेलल में, और उन दोनों और एक सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो फिर दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। ध्यान से इन दोनों को हटा के 2.5 लगा लिए, हाँ तो 2.5 लगा लिया, इसमें चार्ज कितना होगा सर, Q = CV, तो C से भी मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा, हाँ, और दोनों में 25 तो पोटेंशियल कितना होगा, 25/5 5 वोल्ट, 25/5 वोल्ट, दोनों में 5 वोल्ट होगा। ओके, तो ये दोनों में 5 वोल्ट होगा और ये दोनों 5 वोल्ट ऊपर कॉपी हो गया 5। अच्छा, अब देखिए Q1 चार्ज, C1 V1 2 × 5 10, C2 V2 2 × 5 15, ये दोनों में चार्ज हो गया बेटा। ओके सर, क्यों सर, पोटेंशियल कॉपी होगा ना, दोनों पैरेलल है तो। अच्छा, तो चार्ज कितना आ गया निकाल दो, बस यही पूछा था हमसे, कोरस्पॉन्डिंग चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। 19, अब देखो 19 इजी है, 2 डाइलेक्ट्रिक है और दोनों डाइलेक्ट्रिक का नेचर कैसा है, डाइलेक्ट्रिक्स के नेचर कैसे हैं, पैरेलल, तो दोनों पैरेलल है, तो बस C1 + C2, C1 कितना है सर, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 × D, A/2 क्यों, एरिया हाफ है, डिस्टेंस हाफ नहीं है, इसी तरह K2, अब दोनों को ऐड कर दो, 2 एप्सिलॉन 2D K1 + K2। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले तुम जान लो कि ये फिर से वही आ गया शेयरिंग ऑफ चार्ज के लिए। अब देखो कैपेसिटर 1 है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दिस 1/2 3V², और कैपेसिटर उसका एनर्जी कितना है, 3 × 18 54। कैपेसिटर 2 कितना है सर, यहाँ पे उसका एनर्जी निकालो, कितना आ रहा है, 1/2
4 इतना तो कितना 2 इंटू सब 72। अभी इनिशियल कितना 126 जूल अभी है। कब? जब दोनों शेयरिंग नहीं किए इंडिविजुअल। अब सर आप शेयरिंग कर दो, कैसा कनेक्शन करो? अनलाइक क्वेश्चन बोला है, अनलाइक कनेक्शन। तो मैंने क्या किया? अनलाइक कनेक्शन। अनलाइक मतलब सर माइनस डालना होगा, मॉड नहीं मारेंगे। मॉड हम लोग को पता है कि हायर माइनस लोअर कर रहा हूँ तो मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। लोअर माइनस हायर किया तो कितना आ रहा है सर 6/7 आ जाएगा यहाँ से पोटेंशियल। वाह, ये 6/7 दोनों का कॉमन पोटेंशियल है। अब पूछेगा इंडिविजुअल एनर्जी बताओ, U1 डैश U2 डैश, निकाल दो एनर्जी। तो हाफ CV², इसका एनर्जी आ गई। और टोटल फाइनल एनर्जी निकालो, मतलब दोनों को जोड़ दो, फाइनल का दोनों प्लेट का एनर्जी जोड़ दिया, U1 प्लस U2 आ गया, दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है सर? 6/7। अब निकालो बैठ के, मैं कैलकुलेशन करूँगा, मैं तो कैलकुलेटर बन गया हूँ। निकालता हूँ U1 डैश और U2 डैश दोनों का एनर्जी जोड़ दिया। और सर आप निकाल रहे हैं एनर्जी, हाँ 6/7 इंटू, अब ये स्क्वायर करूँगा, ठीक है। अब 36 होगा, फिर 49 होगा, टाइम पास होगा बहुत बढ़िया से सर। 7 कटा और 18/7 2.57 आ जाएगा यहाँ से आंसर, माइक्रो कूलम। वाह कितना बढ़िया सर, माइक्रो कूलम की माइक्रो क्या एनर्जी निकाल रहे हैं सर, जूल जूल लिखो। ओ ठीक है, मैं जूल जूल ना लिख के मैं कुलम लिख के भाग रहा हूँ, तुम सुधार लेना, जूल जूल कर लेना, मैं C लिख के जा रहा हूँ। ओके 21 नंबर क्वेश्चन। सर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एक प्लेट है, पहले उसको चार्ज किया, फिर एक पॉइंट है डिस्कनेक्ट कर दिया। कौन सा केस है? डिस्कनेक्टिंग। देख लो अच्छी तरह से, डिस्कनेक्टिंग का केस है, मतलब बैटरी नॉट अवेलेबल, मतलब क्या कॉन्सेप्ट होगा सर? चार्ज ऑलवेज कंजर्व। तो देखो पहले इनिशियल पोटेंशियल कितना, Q इनिशियल बाय C इनिशियल, बाद में देखो C इनिशियल ε/d है और V फाइनल क्या होगा, Q फाइनल बाय C फाइनल। अब देखो Q इनिशियल Q फाइनल बराबर C इनिशियल कितना है ε/A/d, सेपरेशन कब था? D। अब C फाइनल कितना होगा ε/2/2d, D का सेपरेशन इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे C फाइनल कितना हो गया? C इनिशियल बाय 2। हम लोग को दिख रहा है कि V फाइनल कितना हो गया? ट्वाइस टाइम वो V इनिशियल। ये छोटा है बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबिलिटी आने का। क्वेश्चन नंबर 22 सर, क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन डेटा है, दोनों कैसा है सर? दोनों कैसा दिया हुआ है यहाँ पे सर, पैरेलल दिया हुआ है, निकाल दो बस। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, दोनों में सेम पोटेंशियल, चार्ज CV ठीक है। अब देखो दोनों में CV कितना चार्ज बैटरी सेंड किया सर? एक तो CV और एक CV/2 था, हाँ तो दोनों में एक CV प्लस CV/2, तो 3 CV/2 बैटरी सेंड किया। हेलो बैटरी कितना वर्क किया? V इंटू सेंडिंग चार्ज, V कितना है बैटरी का? V और सेंडिंग चार्ज 3/, ये आ गया वर्क डन बैटरी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 में। ओके क्या पूछा है हम लोग को 22 में सर? अरे 22 तो हो ही गया, 23rd देखते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या पूछा? एनर्जी पूछा है हम लोग को। कौन सा एनर्जी बोल रहा है सर? एनर्जी तो हाफ CV² होता है, खाली C को ट्रांसफॉर्म करो। C को किस में? बस लिखना है C को और V को E के टर्म्स में, अरे बस ट्रांसफॉर्म करो, आ गया आंसर। देखो E है और ED² और यहाँ से क्या कट गया? DD, आ गया आंसर, आ गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 24 डील करते हैं। अच्छा वर्क डन पूछा था बैटरी का, ओके तो बैटरी का वर्क डन कितना होगा तो निकाल दे, ट्वाइस होता है हमेशा, जितना कैपेसिटर में स्टोर होता है उसका ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो EA/ED²। समझ में आया ना? स्टोर जितना करता है उससे ट्वाइस बैटरी वर्क करता है, बस यही है। क्योंकि 50% कौन लॉस होता है? वायर, और 50% कैपेसिटर में, तो बैटरी वर्क हमेशा ट्वाइस करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा। 3 कैपेसिटर बनाओ और तीनों कैपेसिटर की मैक्सिमम औकात कितना पोटेंशियल का भी, यानी तीनों कैपेसिटर कितना चार्ज का हैंडल कर सकता है? CV तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे और बैटरी को बोलेंगे बैटरी तुम दो इन लोगों को चार्ज, तो बैटरी कितना डिस्पैच करेगा? CV, क्योंकि तीनों खराब नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा दोगे तो खराब हो जाएगा। तो बैटरी के लिए CV और C इक्वेलेंट इंटू V इक्वेलेंट, बैटरी इक्वेलेंट, तो C कट जाएगा, तो बैटरी कितनी पोटेंशियल होगा? 3V, 3 वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए बैटरी की, समझे कि नहीं? ठीक है, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। ओके प्रिपरेशन।